क्या आत्मा और ईश्वर अलग है या दोनों एक ही हैं? शंकराचार्य कहते हैं दूसरा कोई है ही नहीं। इस वीडियो में हम अद्वैत को ऐसे समझेंगे कि दर्शन भारी नहीं लगेगा और एग्ज़ाम में आंसर अपने आप बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ने वाले अद्वैत क्या है, शंकराचार्य के संदर्भ में इसकी विवेचना कीजिए। देखिए, जो आदि शंकराचार्य है ना, उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया है। तो वही पढ़ने वाले हैं कि उन्होंने क्या सिद्धांत दिया है और क्या विवेचना की है उन्होंने अद्वैतवाद के संदर्भ में। देखिए, भारतीय दर्शन की परंपरा में अद्वैत दर्शन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस दर्शन को व्यवस्थित और दार्शनिक रूप प्रदान करने का श्रेय आदि शंकराचार्य को दिया जाता है। शंकराचार्य ने उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और गीता के आधार पर अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आदि शंकराचार्य उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था और उन्हीं को इसका श्रेय दिया जाता है। आचार्य ने उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता के आधार पर अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। अद्वैत दर्शन का मूल उद्देश्य आत्मा, ब्रह्म और जगत के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट करना है। जो उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था ना, उसका मुख्य उद्देश्य है आत्मा, ब्रह्म और जगत का जो वास्तविक स्वरूप है उसको हमारे सामने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना या वर्णन करना। अद्वैतवाद का अर्थ क्या होता है, अब हम ये पढ़ते हैं। अद्वैत शब्द का अर्थ होता है दो नहीं केवल एक। मतलब जो हमारे आदि शंकराचार्य वो कहते हैं कोई भी चीज़ दो नहीं है बल्कि एक है। क्या है? दो नहीं है बल्कि एक है। अद्वैत दर्शन के अनुसार ब्रह्म और आत्मा में कोई भेद नहीं है। जो आत्मा व्यक्ति के भीतर है वही ब्रह्म संपूर्ण जगत का मूल तत्व है। मतलब हमारे जो शंकराचार्य हैं उन्होंने ये सिद्धांत दिया है कि इस दुनिया में, इस पूरे विश्व में कोई भी चीज़ दो नहीं है बल्कि एक है और हमारे भीतर जो आत्मा है ना वही ब्रह्म का स्वरूप है। ये वाला जो फिलॉसफी है ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो समझने में, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को रिवाइंड भी कर सकते हैं अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आए तो। अब देखिए, शंकराचार्य ना ब्रह्म सिद्धांत दिया है। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। मतलब वो कहते हैं जो अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ लाइफ है ना वो केवल और केवल ब्रह्म ही है। ठीक है। अब ब्रह्म के उन्होंने कुछ प्रमुख गुण बताए हैं, जैसे कि वह निराकार है, वह निर्गुण है, वह अनंत और अविनाशी है, वह संपूर्ण सृष्टि का आधार है। ब्रह्म के अतिरिक्त कोई अन्य परम सत्य है ही नहीं। देखिए, शंकराचार्य ने बहुत प्रकार की फिलॉसफी दी, तो जो मैं आपको ध्यान से बताती हूँ। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, कोई भी चीज़ दो नहीं है बल्कि एक है। ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या कहा, जो ब्रह्म है और जो हमारे भीतर जो आत्मा है वो दोनों एक ही हैं, कोई दो नहीं है। और उन्हें ब्रह्म को क्या बोला है, दी अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ लाइफ, कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। ब्रह्म की क्या क्या विशेषता बताई कि ब्रह्म जो है वो निराकार है, मतलब उसका कोई भी आकार नहीं है, वह निर्गुण है और वह अनंत है, मतलब उसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता, वो अविनाशी है। और जो ब्रह्म है ना वही संपूर्ण सृष्टि का आधार है। मतलब जो संपूर्ण सृष्टि बनाया ना वो किससे बनाए, वो ब्रह्म से बनाए। किससे बनाए? वो ब्रह्म से बनाए। और जो ब्रह्म है वही परम सत्य है। उसके अलावा कोई भी चीज़ जो आप इस विश्व में देखते हो वो सत्य नहीं है, वो सब असत्य है, वो सब मिथ्या है। लेकिन केवल ब्रह्म ही जो है वही एक सत्य है, वही परम सत्य है इस जगत का, इस सार का। अब देखिए, मैंने अभी अब आपको बताया जो हमारे आदि शंकराचार्य वो आत्मा और ब्रह्म की एकता बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारे अंदर जो भीतर जो आत्मा है ना वही ब्रह्म है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है आत्मा और ब्रह्म एक ही है। व्यक्ति अज्ञान के कारण स्वयं को शरीर और मन से अलग नहीं समझ पाता, जबकि वास्तविकता में आत्मा शुद्ध चैतन्य और ब्रह्म स्वरूप है। मतलब जो आदि शंकराचार्य है उन्होंने ये कहा है कि जो आत्मा और ब्रह्म है वो तो एक ही है, लेकिन हम जो व्यक्ति है ना, अभी हम जो व्यक्ति रूप में हम अज्ञान है, अभी हम में अज्ञानता है और इसी के कारण ना हम स्वयं में, शरीर और मन में कोई भी अंतर नहीं समझ पाते। जबकि वास्तविकता में जो हमारे अंदर आत्मा है ना वही शुद्ध है, चैतन्य और ब्रह्म है। मतलब जो हमारे अंदर आत्मा है वही ब्रह्म है, लेकिन हम अभी अज्ञान हैं तो इसीलिए हमें पता नहीं है। हमें लगता है कि ये सिर्फ हमारा मानव शरीर है, लेकिन रियलिटी में हम में ब्रह्म का निवास है। आगे आदि शंकराचार्य ने माया का सिद्धांत दिया, जिसमें शंकराचार्य कहते हैं कि जो ये जगत है ये माया है और केवल एक मिथ्या है। इसी माया के वजह से हमें ये जगत सत्य लगता है। माया वह शक्ति है जिसके कारण ब्रह्म जो सत्य है वो हमें नहीं दिखाई देता और जो जगत है जो असत्य है वो हमें सत्य प्रतीत होता है। जगत ना तो पूर्णतः सत्य है और ना ही पूर्णतः असत्य है। जो जगत है केवल एक मिथ्या है और कुछ नहीं। अब हमारे आदि शंकराचार्य कहते हैं हमारे अंदर ना माया का सिद्धांत है। मतलब हम ये जितना भी जगत देखते हो ना ये सब माया है।
हम अभी अज्ञान हैं, ठीक है। हमें मतलब माया की शक्ति है जिसके कारण हम ना अपने अंदर के भ्रम को देख नहीं पाते। हमें ये जो जगत है ना ये असत्य है लेकिन सत्य प्रतीत होता है क्योंकि हमारे अंदर माया है, हम अज्ञान है ना। और जो भ्रम जो कि सत्य है वो हमें असत्य प्रतीत होता है। क्या आपको पता है कि हम आपके अंदर भ्रम का निवास था? नहीं, क्यों? क्योंकि अभी आप अज्ञान हैं। ये किसका कहना है? ये आदि शंकराचार्य का कहना है। जगत की स्थिति शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, आत्मा ही ब्रह्म है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जगत अस्तित्व नहीं है बल्कि इसका अस्तित्व ब्रह्म पर आश्रित है। अब जो जगत को कैसे उन्होंने वर्णन किया है, कैसे वर्णित किया है जगत को? आदि शंकरा कहते हैं कि जो ब्रह्म है ना वही सत्य है और आपके अंदर जो ब्रह्म है और जो वैसे ब्रह्म है वो दोनों एक ही है, द अल्टीमेट ट्रुथ है। लेकिन जो जगत है, ये जो आप दुनिया देखते हो, ये सब असत्य है, ठीक है, ये सब मिथ्या है। आत्मा है, आत्मा क्या है? आत्मा ही ब्रह्म है। जो ये ब्रह्म की बात करे वो आपके अंदर वाली अंतरात्मा की बात करे कि जो आपके अंदर जो अंतरात्मा है वही ब्रह्म है और वही परम सत्य है, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें आप देखते हो इस दुनिया के अंदर वो सभी असत्य है। लेकिन वो कहते हैं ये जो जगत है ना, ये जगत सत्य तो है लेकिन पूर्णतः सत्य नहीं, मतलब एक मिथ्या है। इसका जो अस्तित्व है ना वो ब्रह्म पर ही आश्रित है, मतलब ब्रह्म पर ही निर्भर करता है इसका जो अस्तित्व है। किसका अस्तित्व? जगत का अस्तित्व। आदि शंकराचार्य ने अज्ञान और बंधन का सिद्धांत दिया है अद्वैतवाद के अंदर, जिसमें वो कहते हैं मानव का बंधन अज्ञान के कारण होता है। अज्ञान के कारण ही व्यक्ति स्वयं को शरीर, जाति, लिंग, कर्मों से जोड़ लेता है। यह अज्ञान ही दुख और संसार का चक्र का कारण बनता है। मतलब आदि शंकराचार्य ये कहना चाहते हैं कि हमारे अंदर अज्ञानता है जिसके कारण हम बंधन में बंधे हुए हैं। मतलब हम अज्ञान है जिसके कारण हमें लगता है कि हाँ जी ये हमारा शरीर है, हमारी ये जाति है, हमारा ये लिंग है, हमारी ये कर्म है, और इन सब चीज़ों से हम अपने आप को जोड़ लेते हैं जिसके कारण हमें बहुत प्रकार की दुख होता है और हम इस संसार के चक्र में ना, इस संसार के माया जाल में फंसे रह जाते हैं। किसी कारण? अज्ञानता के कारण। हम जो इस बंधन में फंसे हुए हैं, ये हमारी जाति है, ये चीज़ें, हम जो कुछ लॉजिक्स लगाते हैं वो लॉजिक में क्यों फंसे हुए हैं? हम उन लॉजिक से कारण हमें कहीं ना कहीं दुख भी होता है। इन सब चीज़ों में फंसे हुए हैं क्योंकि हम अज्ञान है, हमें पूर्णतः सत्य का पता नहीं है, हमें नहीं पता कि ब्रह्म ही एक अल्टीमेट ट्रुथ है, राइट। अब आगे आदि शंकराचार्य कहते हैं ज्ञान द्वारा मुक्ति। कहते हैं ज्ञान के द्वारा ना मुक्ति पा सकते हैं। कैसे? अब जानते हैं वो। शंकराचार्य के अनुसार मुक्ति का एकमात्र मार्ग ज्ञान है। कहते हैं आप इन सब चीज़ों से मुक्ति कैसे पाओगे? जो अपने मिथ्या में फंसे हुए हो, जो इस संसार के माया जाल चक्रव्यूह में फंसे हो, कैसे मुक्ति पाओगे इन सब चीज़ों से? केवल एक ही रास्ता है, वो है ज्ञान। अगर आपके अंदर ज्ञान है ना तो आप इन सब चीज़ों से मुक्ति पा सकते हो। कर्म, भक्ति सहायक साधन हो सकते हैं परंतु अंतिम मुक्ति ज्ञान से ही प्राप्त होती है। कहते हैं कहने का मतलब है ये जो कर्म और जो भक्ति है ना ये केवल और केवल सहायक साधन हो सकते हैं, लेकिन जो परंतु आपको अंतिम जो मुक्ति है ना वो केवल और केवल ज्ञान से ही प्राप्त होगी और किसी से नहीं। जब व्यक्ति ये जान लेता है कि वह आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म है तभी उसे मोक्ष प्राप्त होता है। कहते हैं आपको जब ये ज्ञान हो जाएगा कि आपके अंदर जो आत्मा है वही आत्मा ब्रह्म है, तभी आपको केवल और केवल मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसका मैं एक बहुत ही शॉर्ट एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। सपोज कीजिए आप किसी चीज़ के बारे में बहुत चाह के जानना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपको उसको उस चीज़ के बारे में पता नहीं, आप अज्ञान है। लेकिन आप अलग अलग लॉजिक्स लगा रहे हैं, फिलॉसफीज लगा रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, लोगों की बातों को भी समझ, लेकिन आपको उस प्रकार की संतुष्टि, शांति नहीं मिल रही है। आप उस संतुष्टि और शांति को मोक्ष के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाह रहे हैं बट आपको मोक्ष नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि आप अज्ञान है, आपको नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में। लेकिन एंड में कुछ समय बाद जब आपको ज्ञान जाता है, नॉलेज मिल जाती है उस चीज़ के बारे में जिसको आप जानना चाहते थे इतने टाइम से, तो आपको किसकी प्राप्ति होती है? मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। और वो मोक्ष की प्राप्ति किससे होगी? आपको केवल और केवल ज्ञान के मार्ग से। उसी प्रकार शंकराचार्य भी यही फिलॉसफी दे रहे हैं कि आपको रियलिटी में जो मोक्ष की प्राप्ति है वो केवल और केवल ज्ञान के मार्ग से होगी। अगर आप भक्ति कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो बातें ठीक है, लेकिन असलियत में मोक्ष की प्राप्ति आपको केवल और केवल ज्ञान के मार्ग से ही होनी है और किसी चीज़ से नहीं। अब वो गुरु और शास्त्र के महत्व के बारे में बताते हैं। कौन? आदि शंकराचार्य जी। वो कहते हैं अद्वैत दर्शन में गुरु और शास्त्र को अत्यधिक महत्व दिया गया है। उपनिषदों के महाकाव्य जैसे तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि आत्मा और ब्रह्म की एकता को स्पष्ट करते हैं। मतलब जो उपनिषद है और जो महाकाव्य है उसमें ये लाइन दे रखी है जिसके अनुसार आत्मा और ब्रह्म की एकता को बताया गया है। लास्ट में शंकराचार्य का दार्शनिक योगदान। अब उन्होंने कुछ ना कुछ, जाहिर सी बात है, योगदान भी किया है, राइट। तो शंकराचार्य ने बौद्ध शून्यवाद का खंडन किया, वैदिक दर्शन को पुनः प्रतिष्ठित किया, अद्वैत को एक सुसंगठित दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया और उनका दर्शन भारतीय चिंतन की आत्मा माना जाता है।
मतलब उन्होंने इतने सारे कार्य किए ना, जो शून्यवाद है उसका खंडन कर दिया, जो वैदिक दर्शन उनको दोबारा से पुनः प्रतिष्ठित किया, और जो अद्वैत है उसको सुसंगठित रूप से और अच्छे से मतलब प्रस्तुत किया उन्होंने। तो उनका जो दर्शन है ना वो भारतीय चिंतन की आत्मा माना जाता है। तो ये सभी जो है योगदान है किसके, आदि शंकराचार्य जी के। PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप लोगों को। और आप लोग चाहे तो इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे मेरी इंस्टा आईडी का आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते। वहाँ पे आपको PDF की लिंक मिलती रहेगी और क्या क्या वीडियोस आ रही है नहीं आ रही वो पता चलती रहेगी। शॉर्ट फॉर्म में एक समरी सुन लीजिए जिससे इजी होगा अगर आप कुछ स्किप कर गए होंगे तो। आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, और उनके इस सिद्धांत को जो भारतीय राजनीतिक चिंतन की आत्मा कहा जाता है। जो आदि शंकराचार्य है वो कहते हैं कि हमारे अंदर जो अंतरात्मा है, जो आत्मा है, और जो ब्रह्म है वो दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। और वो कहते हैं जो ब्रह्म है ना वो निराकार है, निर्गुण है और अनंत है, अविनाशी है। मतलब जो हमारे अंदर जो अंतरात्मा है ना उसका कोई आकार नहीं है, वो कभी उसका कभी विनाश नहीं हो सकता, और वही संपूर्ण सृष्टि का सार है। हमारे अंदर की जो आत्मा है और जो ब्रह्म है दोनों एक हैं, प्लस जो ब्रह्म है ना वही अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ लाइफ है। मतलब बाकी सारी चीज़ें मिथ्या है, केवल और केवल ब्रह्म ही परम सत्य है इस जगत का। और उन्होंने आत्मा और ब्रह्म की एकता बताया है। अज्ञानता के कारण हमें लगता है आत्मा ब्रह्म दोनों अलग है, लेकिन वास्तविकता में आत्मा ब्रह्म दोनों एक ही है। अगर आत्मा और ब्रह्मा दोनों एक ही है तो फिर बंधन कहाँ से आता है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आपका इस पे क्या विचार है। अगली वीडियो में हम राज्य सिर्फ कानून और सत्ता नहीं होता, ये में राजा को अग्नि क्यों कहा गया है ये समझें।